हालेलुया शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की सुबह आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे और आज के पवित्र दिन में मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। वो परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, वो परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखता है और वो परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में वो बढ़ोतरी को देगा, आपके जीवन में वो उन्नति को लेकर आएगा। आपके जीवन में आप जब उसकी वाचा का पालन करते हैं, आप बहुतायत की आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रियो, आइए दो वचन से हम लोग आज कुछ बातों को सीखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। बोलता है व्यवस्था विवरण 29 उसके 9 में, इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप चर्च नहीं जाते तो आज से चर्च जाना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करता, उनका आदर करता, उनसे प्रेम करता है जो उसके भवन जाने के लिए ललायत होते हैं, जो अपना काम धंधा छोड़कर, अपने नौकरी को छोड़कर, अपने पैसे को छोड़कर सबसे पहले परमेश्वर को आदर देने जाते हैं। परमेश्वर निश्चय उनको आशीषित करता है। और दूसरा वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं जो पाया जाता है 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका दूसरे वचन में बोलता है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना की जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। देखिए, दो बातें हम लोग ने पढ़ा है। पहला, परमेश्वर की बातों का पालन करें, तब हमको सफलता मिलेगी, तब जो कुछ हम करेंगे सफल होएंगे। और दूसरी बात, परमेश्वर के दास ने इस बात को लिखा है कि मेरी ये प्रार्थना, मैं भी आपसे इस बात के लिए बोल रहा हूं, आज की सुबह मेरी भी आपसे ये प्रार्थना है कि जैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं वैसे ही आप सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहे। मतलब सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा कि हम चर्च जाने वाले ही मसीह बने, परंतु जीवन के हर क्षेत्र में हम सफल हों। हमारे जीवन में जैसे अब्राहम सफल था, जैसे इज़ाक सफल था, जैसे उसका पुत्र याकूब जिसको इज़राइल कहा जाता वो सफल था, जैसे यूसुफ जिस भी काम में हाथ लगा रहा था सफल हो रहा था, जैसे मूसा सफल था, जैसे यहोशू सफल था, वैसी उस श्रेणी में मैं और आप भी आने पाए। प्रियो, वो परमेश्वर निश्चय इस वचन के अनुसार आपको छुटकारा दे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। आज की सुबह चर्च जाना ना भूलें, परमेश्वर को पहला स्थान दें, वो आपको कमाल के स्थानों पर लेकर जाएगा। परमेश्वर को पहला स्थान दें, वो आपको हमेशा जीवन के हर क्षेत्र में पहले स्थान पर रखेगा। आप परमेश्वर को पहला स्थान दें। इब्राहिम ने पहले स्थान पर परमेश्वर को रखा, इज़ाक ने परमेश्वर को पहले स्थान पर रखा। इज़ाक ने, और कहना चाहिए उसके पुत्र, कहना चाहिए याकूब ने परमेश्वर को पहले स्थान पर रखा, उसके पुत्र यूसुफ ने परमेश्वर को पहले स्थान पर रखा, दाऊद ने पहले स्थान पर परमेश्वर को रखा, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर को पहले स्थान पर रखा और राजा की उस बनाई हुई मूरत के सामने नहीं झुके और परमेश्वर ने उनको उस देश में उन जगहों पर ऊंचाई पर लेकर गया। वे ऊंचाई पर जाने वाले लोग कहलाए जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं। आपको मैं एक बात बोलूं, जो लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं वे हमेशा जय में चलेंगे, वे हमेशा सफल रहेंगे। ये सफलता की सीढ़ी है प्रियो। आप हर बात में उन्नति करेंगे और आप भले चंगे रहेंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित, महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम एक बार फिर आज की सुबह आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इन बेटे बेटियों ने, इन प्रिय लोगों ने, इन परिवार के लोगों ने, इन प्रियजनों ने प्रभु एक निर्णय लिया प्रभु जी, ये आपके वाचा का पालन करने वाले बनेंगे प्रभु जी। प्रभु मेरी यही प्रार्थना है प्रभु जी कि ये सब बातों में उन्नति करे प्रभु, ये आत्मिक उन्नति भी करे और सब बातों में उन्नति करके ये भले चंगे पाए जाएं और ये हमेशा प्रभु जी
सफल रहे प्रभु जी। जब ये तेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सफलता इनके कदम चूमेगी प्रभु। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ प्रभु, तेरे बलवंत हाथों में इन्हें सौंप दे और इनके जीवन में बहुतायत की आशीष की घोषणा करते हैं। छुटकारा बोलते हैं प्रभु जी, विजय बोलते हैं, सफलता बोलते हैं। जहाँ कहीं ये जीवन में अभी तक ये असफल थे, वहाँ पे इन्हें सफल करना। किसी भी भली वस्तु की कमी घटी इनके जीवन में ना हो। जो बंद द्वार हैं, वो प्रभु यीशु नासरी के नाम में इनके जीवन में खुल जाएँ। प्रभु आज तक ऐसा हो ही नहीं सका, जो व्यक्ति आपके पास आया प्रभु जी, वो कभी हारा हुआ जीवन जिया हो। प्रभु ये हारने के लिए नहीं, परंतु ये सफल होने के लिए बनाए गए हैं प्रभु जी। आप इन्हें सफल करें। जितनों ने आपकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी काला नहीं हुआ। प्रभु ये हमेशा विजय में चलेंगे, ये हमेशा सफल रहेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रभु एक निर्णय लिया। इन्होंने आज के इस वचन को सुना है प्रभु जी। आप इन्हें सफलता दे, इनके आंसुओं को पोंछ दे प्रभु जी, इनके दुख को तू दूर कर प्रभु जी। आज जब ये तेरे भवन को जा रहा है प्रभु जी, आज तू इनसे बोल और बातचीत कर। आपका प्यारा पवित्र आत्मा इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करे और इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके वैवाहिक जीवन में इनको बहुतायत की आशीष देना। किसी भी भली वस्तु की कमी घटी इनके जीवन में ना होने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्य 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 कहते प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आप प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु जी जो चर्च नहीं जा पा रहे हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। जो ऐसे बीहड़ जंगलों में रहते, गांव में रहते प्रभु, ऐसे लोग जहां पर चर्च भी नहीं है, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, प्रभु जी मैं यीशु के नाम में आपकी आत्मिक उन्नति की घोषणा करता हूँ, आपकी सफलता की घोषणा करता हूँ प्रभु जी, आपकी विजय की घोषणा करता हूँ, आपकी चंगाई की घोषणा करता हूँ। बंद द्वार खुल जाने के लिए आज्ञा देता हूँ प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु जी, जब ये तेरे वचन को पढ़ रहे हैं प्रभु जी, आप इनके जीवन में प्रभु जी अद्भुत चमत्कार करना है। ये तेरे वचन को समझने पाए प्रभु जी। पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जब ये वचन पढ़ रहे हैं प्रभु जी, इन्हें ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा देना, ताकि सिर्फ ये वचन पढ़े नहीं, परंतु प्रभु जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु जी ये वचन इन्हें प्रकाशित करे। ये वचन इनके पाँव के लिए दीपक बन जाए और मार्ग के लिए उजियाला बन जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जितने इस वचन को सुन रहे प्रभु जी, ये अपने जीवन के हर क्षेत्र में और हर परीक्षा में सफल होंगे प्रभु जी। आज के बाद प्रभु जी ये कभी भी प्रभु जी निराश, हताश, उदास नहीं रहेंगे, परंतु ये सफल रहेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता प्रभु जी। सारा आदर, महिमा और सम्मान मैं आपको देता प्रभु जी, क्योंकि इसके सिर्फ योग्य आप है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ बहुतायत की आशीष के लिए प्रभु जी। इनके ऊपर वो आशीषें ठहर जाए, इनके परिवार में ठहर जाए, और जितने तेरे भवन में गए थे प्रभु जी, और जो छोटी छोटी कलीसियाएं हैं प्रभु जी, उन सब कलीसियाओं में प्रभु जी आप अद्भुत चमत्कार कर रहे हैं। बड़ी कलीसिया, छोटी कलीसिया, सब में आपकी उपस्थिति है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते इनके घर पे, इनके घराने में, इनकी परिस्थिति में मैं विजय को, आशीष को और बढ़ोतरी को बोलता हूँ। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते प्रभु, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह।